अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी क्लास है वो दो चीज़ों पर है। फोटोशॉप स्टार्ट करेंगे और हम फोटोशॉप के इंटरफेस को समझेंगे। आज कोई काम नहीं करेंगे बल्कि इंटरफेस और उसके खुसूसी ऑप्शंस को हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ आपको ये फाइल दिखा दूँ, ये शेप्स के रिलेटेड है। और ये शेप से रिलेटेड क्या है कि यहाँ पर हम जब आते हैं तो ये देखें एक सर्कल बना हुआ है। ये सिंपल एक सर्कल बना है, ये सर्कल, और इस सर्कल के साथ अगर दो लाइनें खींच दी जाएं और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो ये क्या होता है, ये 3D शेप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक पाइप बन गया। इसी तरह आप एक सर्कल लिया हुआ है, इसके दरमियान में इस जगह पर अगर एक छोटा सा ड्रॉ कर दिया तो ये 3D शेप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। तो ये 3D शेप्स के बारे में है। अब यहाँ पर एक ट्राइंगल है, यहाँ से दो लाइनें खींच दी और एक लाइन यहाँ खींच दी तो ये एक ट्राइंगल से 3D ट्राइंगल शेप में आ गया। और इसी तरह ये बॉक्स और ये डब्बे आ जाएंगे। सेकंड ये कि अगर इसके चेहरे पे हमने, ये सर्कल तो सेम है, ये सर्कल भी सेम है, लेकिन इसका चेहरा अगर, यानी इसका सर्कल को इस तरह ड्रॉ किया तो ये हमें पूरा शेप इस तरह नजर आएगा कि इस साइड पर है, और इस शेप को हमने इस साइड पे रख दिया, इसका जो ये है सर्कल छोटा वाला अंदर, तो ये इस शेप में नजर आएगा। ये आपको 3D शेप और कन्वर्ट करने में समझा रहा हूँ और आप इंशाल्लाह मेरी बात समझ गए होंगे कि 3D शेप में कोई बड़ी रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि एक शेप के साथ ही दूसरा शेप उसी तरह का कोई ड्रॉ किया जाता है, तो उसके हिसाब से ये इसको चेंज कर देता है और एंगल ऐसा चेंज हो जाता है कि हमें देखने में ये लगता है कि ये जो है शेप ये कुछ और है। हालांकि ये सिंपल, अगर इतने से को अगर हम हटा दें तो ये एक सर्कल ही रहेगा, लेकिन इतना सा एक छोटा सर्कल और दे दिया तो ये एक ड्रॉ हो गया। इसी तरह अब हम बॉक्स पे आते हैं। इस बॉक्स को देखें, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर इधर बना दिया और एक स्क्वायर इधर बना दिया तो ये 3D बॉक्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये बहुत चीज़ आपको समझनी चाहिए कि, और ये देखें ये भी एक सर्कल है, अगर हम यहाँ से दो लाइनें लेंगे, यहाँ से एक लाइन ले लेंगे, यहाँ से लाइन ले लेंगे और इसको यूं कर देंगे तो ये भी एक कन्वर्ट होके एक 3D शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम अपनी फोटोशॉप की क्लास स्टार्ट करेंगे और इस फोटोशॉप की क्लास को स्टार्ट में मैं आपको कुछ इंटरफेस के बारे में बताऊंगा कि इंटरफेस क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। जो है ये एडोबी फोटोशॉप का पैनल आ रहा है, इंटरफेस आ रहा है। ये यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक ऊपर आपको फाइल्स मेन्यू मिलेंगे और सेकंड यहाँ पर आपको टूल्स मिलेंगे। ये सारे टूल्स हैं। किसी भी काम को करने के लिए जाहिर सी बात है, आपको कोई भी चीज़ अगर मैन्युफैक्चर करनी होती है तो आपको उसके लिए कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर आप एक डिज़ाइन बना रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको टूल्स चाहिए, तो वो टूल्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं सारे। और यहाँ से इसको ऑपरेट करने की कुछ और चीज़ें हैं। तो हम ये दो चीज़ें एक साथ करते चलेंगे, एक एक दिन में यहाँ से भी कुछ काम करेंगे, कुछ यहाँ से करेंगे और कुछ बनाएंगे। मेरा तरीक़ेकार फोटोशॉप पे ये होता है कि पहले मैं टूल्स समझाता हूँ और फर्स्ट टूल्स को समझने के बाद 2 से 3 टूल्स करने के बाद एक ऐसी क्लास होती है कि जिसमें मैं कुछ क्रिएट करता हूँ और कोई चीज़ बनाता हूँ, जैसे पोस्ट बना ली फेसबुक की, वेबसाइट का हेडर ओपन कर लिया, किसी इमेज को एडिट कर लिया। ये सब चीज़ें करने के बाद आप खुद भी ये काम कर सकेंगे, क्योंकि एक बार आप देख रहे होंगे और आप ये उस चीज़ को देखेंगे कि किस तरह हो रहा है, तो एज इट इज़ आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ। मैंने इमेज के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी शुरू में शायद आपको, तो यहाँ पे दोबारा भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, ये फाइल आता है, फाइल स्टार्ट। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। हमारे पास ये इस वक्त कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे नहीं बन सकती। इसको सिंपल, यहाँ पर हमारे पास कोई भी काम अभी तक नहीं हो सकता जब तक कि हम कोई पेपर ना लें। तो यहाँ पर जो फोटोशॉप है इसमें थोड़ा सा अलग है, इलस्ट्रेटर में अलग होता है। तो इलस्ट्रेटर जब आप शुरू करेंगे तब वहाँ पर इलस्ट्रेटर के हिसाब से बताऊँगा। फ़िलहाल यहाँ पर मैं फोटोशॉप के हिसाब से बता देता हूँ कि यहाँ पर हम कोई चीज़ बना नहीं सकते। ये देखें, मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, गोल घुमा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। राइट क्लिक करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई चीज़ है नहीं।
तो यहाँ पर हम एक सिंपल आपको समझने के लिए एक फाइल लेंगे जो कि एक पेपर की तरह होगी, ये पेपर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे ही हमने न्यू किया, यहाँ पे दो ऑप्शन है, कंट्रोल N भी कर सकते हैं और न्यू पे भी ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो फाइल आप बनाएंगे उसका नाम रखना चाहते हैं तो स्टार्ट में रख दें, बाद में रखना चाहते हैं बाद में रख दें, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे ये साइजेस आते हैं। अब ये साइजेस मैंने आपको बताए थे कि इमेज के दो व्यूज़ होते हैं, आपको वैसे भी शायद पता ही होंगे कि इमेज के दो व्यूज़ होते हैं। एक इमेज वो होता है जो हम स्क्रीन व्यू होता है और दूसरा एक होता है प्रिंट व्यू, यानी प्रिंट के लिए बनाया जाता है और एक स्क्रीन के लिए बनाया जाता है। तो इस वक्त आपको जो कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ रही है सामने वो स्क्रीन के लिए आ रही है। तो स्क्रीन के लिए हमेशा याद रखें कि आपने पिक्सल्स में साइज लेना है। किस में साइज लेना है? पिक्सल्स में। अब ये पिक्सल्स में साइज लेके उसको आप आगे उसकी रेजोल्यूशन जो होगी यहाँ पर वो 72 रखेंगे, ठीक है ना। ये 72 रखेंगे। ये मैं आपको एक इमेज जो है इसके बारे में मैं इसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा साइज होता है और कौन सा पिक्सल्स में होता है, ताकि स्टार्ट में आपको ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन बाद में आपको ये चीज़ कोई प्रॉब्लम का बायस नहीं होगी, ये जहन में बाय डिफ़ॉल्ट होगी। तो यहाँ पर ये 72 रहना चाहिए। और इसी तरह अगर हम प्रिंट के लिए काम करेंगे तो हम इंचेस में रखेंगे और इंचेस में रखने के बाद यहाँ पर हम 300 करेंगे इसको। कम से कम भी आपको 150 देना होगा, ठीक है। और ये RGB कलर को हमें CMYK कलर देना होगा। ये CMYK सियान मेजेंटा येलो ब्लैक जो कलर से रिलेटेड बात बताई थी। वैसे 300 रखेंगे तो बेहतर है, कभी कभार ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको 150 कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इंचेस होने चाहिए। अब ये विड्थ और हाइट आपके अपने हिसाब से है। अच्छा, यहाँ पर मेरी अपनी पर्सनल ये है कि मैं सेंटीमीटर्स में लेता हूँ साइज़ हमेशा। सेंटीमीटर्स में जब मुझे प्रिंट व्यू के लिए काम करना होता है, प्रिंट के लिए करना होता है तो मैं इसको सेंटीमीटर्स में लेता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि इससे हमें बारीक से बारीक साइज भी क्लियर हो जाता है। इंचेस में बाज़ दफ़ा ये होता है आधा इंच पौना इंच समथिंग रॉन्ग समथिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन सेंटीमीटर्स में एवर क्रिस्टल क्लियर रहता है। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ कि सेंटीमीटर्स लिया जाए। और मिलीमीटर्स में mm में बहुत छोटा छोटा साइज हो जाता है तो वो भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं सेंटीमीटर्स को प्रेफर करता हूँ कि सेंटीमीटर्स में लूँ। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहें तो इंचेस में रख सकते हैं, सेंटीमीटर्स में रख सकते हैं या मिलीमीटर्स में रख सकते हैं। अभी हम इन चार पे ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पिक्सल्स हमारे लिए कहाँ पे जाएंगे? स्क्रीन व्यू के लिए, और जिसको हम RGB कहते हैं, और इंचेस सेंटीमीटर मिलीमीटर्स आप CMYK यानी प्रिंट मीडिया के लिए, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जब हम काम करते हैं तो स्क्रीन व्यू में कुछ बेहतर इफेक्ट्स आते हैं, कुछ कलर्स इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन प्रिंट में कुछ कम होते हैं। तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम उसको किसी तरीके से उसके इक्विवेलेंट ले आए। ये हमारे क्वालिटी होनी चाहिए कि हम किस तरह लाते हैं, वो मैं आपको इसकी ट्रिक्स बताऊंगा कि करीब करीब आ जाए ताकि इसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े प्रिंट मीडिया में, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आता है, बाकी इवन सेम नहीं रहता, क्योंकि यहाँ से सेम ना रहने की वजह ये होती है कि पीछे स्क्रीन में कलर्स भी होते हैं और इसका व्यू भी अच्छा होता है, जबकि प्रिंट में कागज़ पे भी डिपेंड करता है और प्रिंटर पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पर वो क्या करते हैं, ये साइज़ देखें, इस तरह का साइज़ आ गया, ठीक है। हमें अगर बैनर का साइज़ बनाना है तो हमें क्या रखना होगा? 1900 रखते हैं या फिर 1020 रखते हैं। ये साइज़ आपको गूगल से भी पता चल जाएंगे। और इसकी हाइट हम अगर 1900 रखते हैं तो इसकी हाइट हम 600 रखते हैं, जो मैंने पहले रखी हुई थी। और ये RGB, और यहाँ पर एक कलर है वाइट आ रहा है, बैकग्राउंड कलर, ये दिखाता हूँ, यानी वाइट आएगा। अगर हम इसको हटा देंगे तो ब्लैक भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर में भी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं और अदर भी कर सकते हैं। ये मैं अभी दिखा देता हूँ आपको वाइट करके। तो ये ओके करते हैं, देखें ये वाइट आ गया।
इसकी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ से हम लेयर लेके इसको बंद भी कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बारे में भी अभी तफसील से बताऊंगा मैं आपको कि लेयर्स क्या होती हैं। आज की पहली क्लास इसके इंटरफेस से रिलेटेड ही है। अब ये जो दो कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले आप इनको देख लें। ये हमारा फोरग्राउंड कलर कहलाता है और ये बैकग्राउंड कलर कहलाता है। फोरग्राउंड कलर हमारा बेशुमार जगह पे खुद ही अप्लाई होता है। अब ये फोरग्राउंड कलर को आप राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कलर पैटलेट आ जाएगा, जिसके बारे में मैंने तफसील बताई थी। इसको कलर पिकर भी कहते हैं। और हम यहाँ से इसको कलर चेंज करके ओके करेंगे तो ये कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम इसके जो भी फोरग्राउंड का कलर रखना चाहते हैं वो ये फोरग्राउंड का कलर रख सकते हैं। जो भी बैकग्राउंड का कलर रखना चाहते हैं ये हमारी मर्जी है, हम अपनी मर्जी के मुताबिक इसको कलर दे सकते हैं। ये दो ऑप्शंस ही काफ़ी नहीं है, तीसरा एक ऑप्शन और भी होता है जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको कलर का, वो सेकंड आता है। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको नोट कर लें और वो है लेयर्स। ये लेयर्स आपको साइड में मिलती हैं यहाँ पर। अगर आपका इंटरफेस में बिलफर्ज कोई चीज़ गायब हो जाती है, मिस हो जाती है, जैसे ये लेयर्स है, यहाँ पर ये लेयर्स है और मैं इसको बंद कर देता हूँ। सपोज ये बंद हो गई, लेयर्स नहीं मिल रही, तो ये आपको कहाँ से मिलेंगी? यहाँ पर विंडोज से। ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। इसकी शॉर्ट कीज भी हैं। F7 वैसे तो शॉर्ट की है लेयर्स की, लेकिन याद ना रहे तो यहाँ पर लेयर्स हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा लेयर्स आ गई और इसको हम यहाँ पे इंटरफेस में थोड़ा सा यूं करके ड्रैग कर देंगे और इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये स्विचेस और कलर्स होते हैं, इसको चाहे तो रख लें चाहे हटा दें, आपकी मर्जी होती है। और यहाँ पर ये लेयर्स आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये टूल बॉक्स है, ये टूल बॉक्स भी हमें मिलता है। यहाँ से यूं कर लेते हैं तो ये इस तरह टूल बॉक्स व्यू कर देता है, और इसको यूं कर देते हैं तो ये छोटा करके यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, तो टूल बॉक्स आपकी मर्जी है, आप यूं रखें या इसको यूं कर दें। तो यहाँ से थोड़ा सा ये ड्रैग हो जाएगा, यानी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला हिसाब किताब है, विड्थ वगैरह की हिसाब किताब है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको ड्रैग करने से, इसको खोलने से, इसको ओपन करने से ये देखें हमें सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हम इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन हमने सब बंद कर दिया। अब हमें वर्क स्पेस एसेंशियल, यहाँ पे हमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी, देखें यहाँ से मैं सब गायब कर दिया है, यहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब मुझे जो चीज़ चाहिए वो मेन चीज़ है लेयर्स, तो मैं लेयर्स ले लूँगा। F7 से भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से ले लेता हूँ और ये हमारी लेयर्स आ गई। अगर जाने के बाद भी आ सकती हैं, और इसको बंद करना चाहते हैं तो बंद कर दें। और अब मैं F7 से लेता हूँ, F7 से लेयर्स आ गई। ठीक है, और यहाँ पर ये कलर्स हैं और ये स्विचेस हैं। ये देखें ये स्विचेस कहलाते हैं। ये लाइब्रेरी, अभी मैंने लाइब्रेरी हटा दी है यहाँ से सारी, ताकि आपके ऊपर जब काम करूँगा तब आ जाएगा। अब यहाँ पे ये चैनल्स हैं, ये इस वक्त RGB में है। चैनल्स का ज़्यादा काम CMYK में नज़र आता है, वो मैं एक क्लास में आपको मज़ीद बताऊँगा। और ये पाथ है, ये पाथ आप पेन टूल पे काम करेंगे तब क्लियर होगा आपके लिए। अभी फ़िलहाल सिर्फ आपके लिए लेयर्स हैं। तो हम लेयर्स को किस तरह समझते हैं? सबसे पहले आप लेयर्स को समझ लें कि ये लेयर्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि लेयर्स को ये आप देखिए मूव कर सकते हैं। हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पे रख के दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि आसानी से रहे। वैसे यहीं पे रहना चाहिए उसूलन, कि यहाँ पे अगर रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं भाई, तो यहाँ पे यही बेहतर होता है। यहाँ से एक नई लेयर क्रिएट करते हैं हम। ये एक सिंपल और कंट्रोल शिफ्ट एन भी होता है। ये देखें लेयर क्रिएट हो गई, ये लेयर क्रिएट हो गई। अब हम जो काम करेंगे लेयर 1 पे काम करेंगे, यानी मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये टूल अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आपको समझा नहीं रहा हूँ। इस टूल को नहीं समझिएगा, इस टूल को मैं बाद में समझाऊंगा। और मैं इस टूल को अभी फोरग्राउंड कलर कर रहा हूँ। ये देखिए ये कलर आ गया। ये इस वक्त मैं आपको लेयर समझा रहा हूँ, तो लेयर को समझ लें। अब सेकंड ये किया कि ये लेयर है ऊपर है, ये लेयर येलो वाली आ गई, यानी फोरग्राउंड में कलर किया। अभी मुझे मकसद समझाने का यही है। और अब मैं फिल कर रहा हूँ, तो मैं बैकग्राउंड कलर लूँगा, यानी ये वाला। तो ये मेरे पास दूसरा ऑप्शन आ गया, सेकंड। अब ये मौजूद यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब मैं एक बेसिक टूल आपको समझाऊंगा, वो है मूव टूल, जिसका शॉर्ट की V है। ये V टूल से हम किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं। आज के लिए एक टूल को समझ लें और लेयर को समझ लें, ये इतना
आपके लिए बहुत है। मार्क्यू टूल ये वाला जो है, इसका नाम मार्क्यू टूल है। ये नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए, ये मूव टूल मैंने ले लिया। अब चाहे मूव ले लें या वी प्रेस कर दें तो इससे ही आ जाता है। बहुत इजीली इसको आप मूव कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर इस वक्त लेयर 2 पे आप देखें पर्पल कलर आ रहा है और लेयर 1 पे येलो कलर है। चूंकि येलो ये वाले लेयर नीचे है तो ये पीछे है और ये लेयर ऊपर है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इस लेयर को, जो लेयर 1 है, इसको ऊपर ले आते हैं। ये देखें, ये ऊपर आ गई और लेयर 2 पीछे रह गई। इस तरह आपको क्लियर होता जाएगा कि जो लेयर ऊपर जाती जाएगी और जो नीचे आती जाएगी वो ऊपर नीचे होगी। अब थर्ड लेयर ले लेता हूं मैं और यहां पर एक और कलर दे देता हूं। यहां से मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, फिल फोरग्राउंड कलर, और ये कलर तीसरा आ गया। ये बच्चों वाले कलर मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि ताकि प्रोमिनेंट हो, नजर आ जाए, क्लियर हो जाएगा। और अभी मकसद सिर्फ आपको ये चीज समझाना है। आपको किसी चीज को हम बना नहीं रहे, किसी चीज को क्रिएट नहीं करेंगे आज की क्लास में। सिर्फ टूल्स को और इसकी बेसिक जो ऑपरेशनल चीजें उसको हम समझेंगे। लेयर्स है, तो अब ये लेयर 3 आ गई। अगर लेयर 3 को इन दरमियान में रख देंगे तो ये दरमियान में आ जाएगी। ठीक है, यहां से ये लेयर्स होती हैं। अब ये जो पीछे जो चीज नजर आ रही है ये बैकग्राउंड होता है। तो अगर हम बैकग्राउंड को हटा देते हैं तो ये इस तरह से हट जाता है। इस वक्त अब क्या है कि इसका बैकग्राउंड कोई कलर नहीं है, इसको हम अल्फा भी कहते हैं। इसके बैकग्राउंड में कोई भी कलर नहीं है, इसको हम अल्फा कहते हैं। और ये अल्फा कलर यानी कि हम जहां पे भी मूव करेंगे वहां पे उसके कलर को अपने अंदर ले लेगा। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि 2 कलर्स हैं और एक बैकग्राउंड कलर जो होता है वो जो भी कलर होता है तो उसमें ले लेगा, अपना बैकग्राउंड ये खत्म कर देता है। अब यहाँ पर अगर बैकग्राउंड है तो ये देखें, जब तक नई लेयर नहीं होगी जब तक ये डिलीट नहीं होगी। अब मैं इसको डिलीट करना चाहूंगा तो ये डिलीट नहीं होगी, इसलिए कि डिलीट का बटन ऑफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई लेयर मौजूद नहीं है। नई लेयर आने के बाद बैकग्राउंड लेयर को मैं डिलीट कर सकता हूँ। कंट्रोल Z से मैं वापस आ जाता हूँ और डबल क्लिक करके इसको लेयर 0 कर सकता हूँ। फिर ये बैकग्राउंड लेयर नहीं रहेगी, एक वाइट कलर की लेयर रह जाएगी। ठीक है ना, ये देखें अब मूव भी करेगी ये। इससे पहले ये मूव नहीं करती। अब मैं मूव करूंगा तो ये देखें मूव नहीं हो रही क्योंकि बैकग्राउंड हो गई। जबकि कंट्रोल Z करके मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूं तो ये ऑल्ट हो गया और लेयर 0 हो गई। इसका नाम आप लेयर का चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको भी बताता हूं। तो ये मूव कर सकते हैं। अब लेयर का नाम आ जाता है कि लेयर 1 2 3। इस वक्त तो अभी आप देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी लेयर्स हैं, लेकिन जब ज्यादा काम कर रहे होते हैं तो ज्यादा लेयर्स आती हैं। तो फिर क्या होता है कि लेयर में नाम अगर नहीं होते तो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। इसके लिए इसको डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लेयर का नाम रख सकते हैं। जैसे हम पहली लेयर का नाम रख देते हैं अरीना। ठीक है, इस लेयर का नाम हम रखते हैं नहीं, इसका नाम का हम रख देते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम इसका नाम रख देते हैं फोटोशॉप। तो ये आप जो नाम रखना चाहेंगे इस लेयर का रख सकते हैं। यानी इस लेयर पे काम करते हुए हम जो भी काम करेंगे वो इस लेयर पे करेंगे। और इस लेयर का इसलिए कि अगर ज्यादा क्वांटिटी में लेयर्स आ जाती हैं तो हम इस पे कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर टोटल 500 लेयर्स आती हैं। और वन थिंग नोटेड, याद रखिएगा, अपनी जिंदगी में रख लें कि जो काम करेंगे नई लेयर पे करेंगे, किसी भी किस्म की कंजूसी नहीं करनी। जब हमें एक छोटी सी चीज ड्रॉ करनी है हमेशा नई लेयर लेनी होगी और नई लेयर पे ड्रॉ करेंगे। इसलिए कि बाद में फिर प्रॉब्लम आ जाता है। अगर कोई चीज को हमें पीछे जाना होता है तो बहुत दफा प्रॉब्लम आ जाता है। फिर उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमें काफी टाइम लग जाता है। तो इसके लिए बेहतर यह है कि आप इसको नई लेयर पे काम करें। यहाँ पर इसकी आई है। अब मैं इस वक्त ऊपर आ जाता हूँ, ये वाइट है नीचे, इसके ऊपर एक लेयर ले लेता हूँ
फिल कर देता हूँ और फोरग्राउंड कलर कर देता हूँ। तो ये देखें लेयर की आई है, इसको बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगी, लेकिन मौजूद है, यहाँ पे रहेगी। इसी तरह ये लेयर मौजूद है और ये ओपन हो गए। जब भी हमें चाहिए होगी हम इसको ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट नहीं हुई है, लेकिन ये नजर नहीं आएगी, इसकी आई क्लोज कर दी गई। एडोबी लैंग्वेज में मैं जो बात बताऊंगा आपको एडोबी लैंग्वेज में बताऊंगा, इसको आई कहते हैं। और ये एडोबी में लेयर की आई होती है, तो ये इसको विजिबिलिटी भी आ जाती है कि विजिबल है या नहीं है। यहाँ से क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा, यहाँ से क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लेयर्स, ये आपको फॉरएवर काम आएंगी। और लेयर्स बहुत ज़रूरी है जानना और समझना, और बहुत सिंपल है लेयर्स को समझना और काम करना इस पर, क्योंकि ये लेयर जहाँ पर जो ऊपर होगी वो ऊपर होगी, जो नीचे होगी नीचे होगी। लेकिन एक बात याद रखें कि जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ आपको कि ये अरीना वाली लेयर पे मैंने यहाँ पे रखा और अब मैं यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, तो ये देखें ये इस तरह से आ जाएगा। लेकिन लेयर 1 पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर यही चीज़ ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ पे फिल कर देता हूँ लेयर 1 पे यही बैकग्राउंड कलर। अब ये डबल हो गया है, आपको दिखाता हूँ। वी टूल ले लेता हूँ, तो वी टूल से मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ये देखें मूव कर सकता हूँ। लेकिन इस लेयर को, अरीना वाली लेयर को मूव करूँगा तो क्या होगा कि ये ग्रीन और ये पर्पल एक साथ मूव होगा और ये कभी भी हटेगा नहीं। इसको हटाने के लिए हट सकता है, लेकिन इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें काफ़ी काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक ये लेयर है तो फिर इसको काफ़ी काम करके फिर हमें लाना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो भी काम करना है, नया काम करना है, वो नई लेयर पे करना है। क्योंकि आपके पास नई लेयर्स का ज़ख़ीरा मौजूद है, आप उसको लेयर्स ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 500 लेयर्स ले सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा अगर लेयर चाहिए तो उसका भी ऑप्शन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ले सकते हैं। 500 से ज़्यादा भी लेयर्स को हम इधर ओपन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो जितनी लेयर चाहिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एडवांस मतलब थोड़े से आगे चल के मैं आपको समझा दूंगा लेयर्स में कि मज़ीद 500 से ज़्यादा कैसे ले सकते हैं। वैसे 500 लेयर्स बहुत हो जाती हैं, तो इतनी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आज की क्लास से रिलेटेड चीज़ थी, और इंशाल्लाह अब इस तरह की क्लास जल्दी हुआ करेगी आपकी, और जल्द से जल्द आपको मैं इसमें क्लियर करवा दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कोई चीज़ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं मार्क्यू टूल करवाता हूं, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मार्क्यू टूल पे हम काम करेंगे, और इसके बाद फिर लासो टूल पे ये वाले पे काम करेंगे, और फिर उसके बाद में एक चीज़ ड्रॉ करेंगे हम मार्क्यू से और लासो से, और इसमें इमेज को इंपोर्ट करेंगे। ये सब काम करके 2-3 क्लास के अंदर अंदर हम कोई चीज़ ड्रॉ करने के काबिल हो जाएंगे। तो अब चूँकि आपकी काफ़ी क्लासें मिस हुई हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपकी रेगुलरली क्लास होती रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अल्लाह हाफिज़।